नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के प्रश्न है टोटली लेके आया हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन को किन तत्वों के बीच रखा गया है? वह दोस्तों Al और पी के बीच रखा गया। अगला क्वेश्चन कि अंडे देने वाला जानवरों को क्या कहते हैं? अंडप। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं दोस्तों? अंडप। निम्न में से किस कार्बनिक अम्ल का गलनांक जो है क्वथनांक सबसे अधिक होता है? वह दोस्तों एसिटिक अम्ल का। निम्न में से किस कार्बनिक अम्ल का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है? एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? अनॉक्सिन श्वसन। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? अनॉक्सिन श्वसन। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? स्वर्ण। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? स्वर्ण। मनुष्य की आवाज़ किसके कंपन से उत्पन्न होती है? वोकल कॉर्ड। मनुष्य की आवाज़ जो है किसके कंपन से उत्पन्न होती है? वोकल कॉर्ड। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सा वन्यपति उत्तकों परिपक्व होने पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा होता है? कौन सा वनस्पतिक उत्तक जो है परिपक्व होने पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा नहीं रखता? वह दोस्तों ड्रिग उत्तक। ड्रिग उत्तक जो है प्रोटोप्लाज्मा नहीं रखता है। हृदय की मांसपेशी कैसी होती है? बेलनाकार, साकित और एकल नाभिक। हृदय की मांसपेशी कैसी होती है? बेलनाकार, साकित और एकल नाभिक। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अंडज। अंडे देने वाले प्राणियों को कहते हैं अंडज। ग्रंथियों का निर्माण किस उत्तक से होता है? वाहिका। ग्रंथियों का निर्माण किस उत्तक से होता है दोस्तों? वाहिका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा कार्बन का अनुरूप अपरूप है? कोयला। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है दोस्तों? कोयला। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें अधिक संख्या से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं जो है विद्युत की अच्छा सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो है अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। वाष्पीकरण किस प्रकार का प्रक्रिया है? सतही विघटन, सतही परिघटन। वाष्पीकरण जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतही परिघटन। वह तापमान जब ठोस पिघलन द्रव बन जाए तो क्या कहलाता है? गलनांक। वह तापमान जब ठोस पिघलन द्रव बन जाए क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण विघटन किस प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरोबिक श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण विघटन को प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरोबिक श्वसन। पौधे में भोजन के संरक्षण के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? वह दोस्तों सॉफ्ट ट्यूबा एवं सहकोशिकाएं। सॉफ्ट ट्यूबा एवं सहकोशिकाएं जो है पौधे में भोजन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। यदि लिटमस अम्ल या क्षारीय ना हो तो उसका रंग क्या होगा? बैंगनी। यदि लिटमस अम्ल या क्षारीय रंग ना हो तो उसका रंग क्या होगा? बैंगनी। कौन सी धातु ठंडे पानी में तीव्र अभिक्रिया करती है? सोडियम। कौन सी धातु जो है ठंडे पानी में तीव्र अभिक्रिया करती है? वो है दोस्तों सोडियम। अगला क्वेश्चन कर बात करते हैं दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाइपरमेट्रोपिया में किस प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं? उत्तल। हाइपरमेट्रोपिया में जो है किस प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं? उत्तल। उत्क्षेप बल और भार किस दिशा में कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार जो है किस दिशा में कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में। बुझा हुआ चूना किसका रासायनिक नाम है? CaOH2। बुझा हुआ चूना जो है किसका रासायनिक नाम है? CaOH2। जेली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? पैक्टिन। पैक्टिन जो है जेम जेली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? पैक्टिन का। अगला क्वेश्चन कर बात करते हैं दोस्तों। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तापमान बढ़ने पर किसी माध्यम से धमनी की चाल क्या करती है? तापमान बढ़ने पर किसी माध्यम में धमनी की चाल क्या करती है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगी तो धमनी की चाल भी बढ़ेगी। क्लोरीन गैस किन समस्थानिकों का मिश्रण है? Cl35 और Cl37। क्लोरीन गैस जो है किस समस्थानिक का मिश्रण है? Cl35 Cl37। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होगा? CaO। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होगा? CaO। गुरुत्वाकर्षण किसके बीच आकर्षण बल है? दो द्रव्यों के बीच। गुरुत्वाकर्षण जो है किसके बीच आकर्षण बल है? दो द्रव्यों के बीच का आकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है थैलोफाइटा में नहीं आता है? मोरलिया जो है मॉर्सिलिया। निम्न में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा में नहीं आता है? मॉर्सिलिया जो है थैलोफाइटा में नहीं आता है। कार्य का गुणनफल किन दो राशियों का होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य का जो गुणनफल है किन दो राशियों का होता है? बल गुणा विस्थापन। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक उत्तक। रूट जो टिप है और सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक उत्तक। फूल की पत्तियों किसकी उपस्थिति के कारण संकेत नहीं देती है? अम्ल क्षार। फूल की जो पत्तियां हैं किसकी उपस्थिति के कारण संकेत नहीं देती है? अम्ल व अम्ल बटे क्षार। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
वह पदार्थ जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? अणु। वह पदार्थ जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। धमनी से अधिक गति चलने को क्या कहते हैं? प्राधमनी गति। धमनी से अधिक गति चलने के को क्या कहते हैं? प्राधमनी गति। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में कितना होता है? 6 गुना। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में कितना होता है? 6 गुना होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है दोस्तों? बेंजीन। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विभवांतर को मापने वाला उपकरण कौन है? वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने वाला उपकरण कौन है? वोल्टमीटर। कार्बन द्वारा ड्रिंक बंधक बनाने का कारण क्या? छोटा आकार। कार्बन द्वारा ड्रिंक बंधन बनाने का कार्य क्या होता है? तो छोटा आकार। मछली का हृदय कैसा होता है? 2 कक्षीय। मछली का हृदय कैसा होता है? 2 कक्षीय। निम्न में से कौन सा धमनी तरंग की विशेषता नहीं करती है? आपके कंटेंट अनुसार बेंजीन धमनी से असंबंधित। निम्न में से कौन सा धमनी तरंग विशेषता नहीं होती? आपके कंटेंट के अनुसार बेंजीन धमनी से असंबंधित। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोई देर नहीं, फटाफट। पादप जगत के उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। लेथेनम की परमाणु संख्या 57। लेंथोनम की परमाणु संख्या 57। बेंजीन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन। बेंजीन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। धमनी किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। धमनी जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। अगला नंबर 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है दोस्तों? त्वचा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों को हृदय कैसा होता है? 3 कक्षीय। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों का जो हृदय होता है वह कैसा होता है? 3 कक्षियों का। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे बड़े अकशेरुकी जीव किस समूह में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़े जो है अकशेरुकी जो जीव है किस समूह में आते हैं? आर्थ्रोपोडा समूह में। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में बदलना। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन। आरआरबी ग्रुप डी के अनुसार अंडज प्राणियों को क्या कहा जाता है? आरआरबी ग्रुप डी के अनुसार जो है अंडज प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। अंडज जो कहा जाता है। ताप बढ़ाने पर धमनी की चाल किस प्रकार बदलती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर धमनी की चाल किस प्रकार बदलती है? बढ़ जाती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी को में CO और NI में से कौन सा तत्व जो है पहले रखा गया था? CO। मेंडलीव के आवर्त सारणी में CO और NI से कौन सा तत्व जो है पहले रखा गया? CO रखा गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध का SI इकाई ओम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन छोड़ने की अभिक्रिया किसकी अनुपस्थिति करते हैं? निकल और पैलेंडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ने की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करते हैं? निकल और पेंडेलियम। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अब आवर्त 5 में कौन सी अक्रिया आती है? एक्सी। आवर्त 5 में है कौन सी अक्रिया आती है? एक्सी। दाब का SI इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब की SI इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का SI इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6। कोई वस्तु समान चाल से कब चलती है? जब उस पर कोई बल ना लगा हो। कोई वस्तु समान चाल से कब चलती है? जब उस पर कोई बल जो है ना लगा हो तब चलेगी। अगला क्वेश्चन 59वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? और हाँ गाइस, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब के लिए, और लाइक, एक प्यारा सा कमेंट भी। प्राधमनी चाल किससे कहते हैं? धमनी की चाल से अधिक चाल को। प्राधमनिक जो है चाल है वो किसे कहते हैं? धमनी की चाल से अधिक चाल को। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान लगभग 98 U। H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान है लगभग में 98 U होता है। राइजोपस पेंसिलियम आदि के प्रजनन किस प्रकार के होते हैं? बीजाणु द्वारा। राइजोपस जो है पेंसिलियम जो है आदि के प्रजनन किस प्रकार होते हैं? बीजाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। संवेग जो है किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। PVC का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल और क्लोराइड। PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल और क्लोराइड। किसके सुचालक का प्रतिरोध कम होता है? अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाने में। अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाने से जो है क्या लिखा हुआ? किससे सुचालक का प्रतिरोध कम होता है? अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाने से कम होता है। निम्न में से
गलन कथन कौन सा है? अधातुएं बनाए बनती है, यह कथन गलत है। निम्न में से कथन जो है कौन सा है जो धातुएं धनायन बनाती है, यह कथन दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 67वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दृढ़ उत्तक किसे कहते हैं? मृत कोशिकाएं। दृढ़ उत्तक जो है किसे कहते हैं? मृत कोशिकाओं को। अनबुझा चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझा चूना जो है किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। आवर्त 4 और 5 में कितने उपधातु होते हैं? 2। आवर्त 4 और 5 में कितने उपधातु होते हैं दोस्तों? 2। कूलम्ब का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत आवेश। कूलम्ब का जो ऐसा इकाई है, कूलम्ब किसका ऐसा इकाई है? विद्युत आवेश का ऐसा इकाई कूलम्ब। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 71वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। किस विकास के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक से जोड़ा गया है? डार्विन। विकास के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक से जोड़ा गया है? डार्विन। जड़ और तने के घेरे में वृद्धि को किसके होती है? पार्श्व वियोजक उत्तक। जड़ और तने के घेरे में वृद्धि जो है किससे होती है? पार्श्व वियोजक उत्तक से। किसी भी पदार्थ में 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 गुना 10⁻23। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 गुना 10⁻23 1 मोल में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 75वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत चुंबक एवं प्रकाश का एकीकरण किससे किया था? जेम्स मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबक एवं प्रकाश का एकीकरण किसने किया था? जेम्स मैक्सवेल ने। आधुनिक आवर्त सारणी में एक उपधातु कौन सी है? पोलोनियम। पोलोनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में एक उपधातु कौन है? पोलोनियम। प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का अवरोही क्रम क्या होगा? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जो परमाणु का अवरोही क्रम होगा वो होगा दोस्तों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तरह एल्केन तिरका चिन्ह एल्काइन और तिरका चिन्ह एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 79वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा हुआ है? 79। ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरी को किस नियम के अनुसार जो है आकर्षित करती है? क्या लिखा है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे को किस नियम के अनुसार जो है आकर्षित करती है? वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम के द्वारा जो है आकर्षित करता है। इका सिलिकॉन के स्थान पर इका जो है सिलिकॉन के स्थान पर बाद में किस तत्व की खोज की गई थी? जर्मेनियम। इका सिलिकॉन के स्थान पर बाद में किस तत्व की खोज की थी? जर्मेनियम। खारे पानी में उगने वाले पौधे कौन है? हेलोफाइटस। खारे पानी में उगने वाले पौधा कौन है? हेलोफाइटस। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अगला क्वेश्चन कर बात करते हैं दोस्तों, 83वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? वोल्ट। किस तरंग में चमगादड़ दिशा का पता लगाता है? परासवित तरंग में। किस तरंग में चमगादड़ का दिशा का पता लगाता है? परासवित तरंग में। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजिक उत्तक। रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है? संयोजिक उत्तक। समतल दर्पण कैसी छवि बनाता है? आभासी, सीधी और समान आकार की। समतल दर्पण जो है कैसी छवि बनाती है? आभासी, सीधी और समान आकार की। अगला क्वेश्चन 87वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। मानव शुक्राणु में कितने गुण होते हैं? 23 और 46 जोड़े। आकाश ना बदलने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता। आकाश ना बदलने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता। और COOH किस क्रियात्मक समूह में आता है? COOH जो है किस क्रियात्मक समूह में आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है COOH क्रियात्मक समूह आता है। तैरती वस्तु पर उत्पन्न उत्क्षेप बल किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर। तैरती वस्तु पर उत्पन्न उत्क्षेप जो है किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 51वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? स्पायरोगाइरा जो है प्लेनारिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है? स्पायरोगाइरा जो है प्लेनारिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है? पूर्ण जन्म जो है स्पाइरल कायमा प्लेनारिया में होता है, प्रजनन होता है। किस उत्तक में विभिन्न कोशिकाओं मिलकर एक समान कार्य करती है? जटिल उत्तक। किस उत्तक में विभिन्न कोशिकाओं मिलकर एक समान कार्य करती है? जटिल उत्तक में। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा। किस वस्तु के पास जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं। प्रबल अभिक्रिया द्वारा स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं? प्रबल अभिक्रिया द्वारा स्लैग्ड जो का लाइम है किसे कहते हैं? CaOH प्लस पानी। CaOH प्लस पानी। CaOH प्लस H2O। प्रबल अभिक्रिया CaOH प्लस H2O। ओम मीटर की ऐसा इकाई प्रतिरोधकता। ओम मीटर का ऐसा इकाई प्रतिरोधकता। वायु के दबाव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव। वायु के दबाव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव। लाइकापोडियम किस डिवीजन से संबंधित है? सेलोफाइटा। लाइकापोडियम जो है किस डिवीजन से संबंधित है? सेलोफाइटा। अगला क्वेश्चन 99वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बैरोमीटर का पठन जो है अचानक घटते पर क्या सूचित करता है? तूफानी मौसम आने वाला। बैरोमीटर का जो पठन है अचानक घटते पर
क्या सूचित करता है दोस्तों? तूफानी मौसम आने वाला। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर कौन सी राशि होगी? बल। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर कौन सी राशि होगी? बल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु होंगे? 9। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु होंगे? 9। पुरुषस्थ ग्रंथि का स्त्राव किस नली से होता है? मूत्र मार्ग। पुरुषस्थ ग्रंथि का जो स्त्राव है किस नली से होता है? मूत्र मार्ग से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 103वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? अधिचम कोशिकाओं से। त्वचा जो है किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? अधिचम कोशिकाओं से। और क्या लगा? ऑक्जेलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत क्या होगा दोस्तों? टमाटर। उत्प्लावन बल का परिणाम किस पर निर्भर करता है? द्रव्य के घनत्व पर। उत्प्लावन बल का जो निर्माण है किस पर निर्भर करता है? द्रव्य के घनत्व पर। सोलर सेल किस पदार्थ से बना होता है? सिलिकॉन। सोलर सेल जो है किस पदार्थ से बना होता है? सिलिकॉन। 107वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? MgCl2 में बंद किस प्रकार के होते हैं? आयनिक बंद। MgCl2 में किस प्रकार के बंद होते हैं? आयनिक बंद। जल विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग। जल विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिक ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2283 किस तत्व के होते हैं? एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 जो है किस तत्व में होते हैं? एल्यूमिनियम में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 111वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर की स्थिति एकमात्र अधातु कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन। फलीदार फसल किसे कहा जाता है? दलहन। फलीदार फसल जो है किसे कहा जाता है? दलहन को। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक हमेशा कैसा होगा? 1 से अधिक। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक कैसा होगा? 1 से अधिक। किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? 6वां और 7वां आवर्त में। किस आवर्त में जो है 32 तत्व होते हैं? 6वां और 7वां आवर्त में 32 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन 115वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी तत्व का प्रतीक केवल एक अक्षर को कहते हैं? कार्बन। किसी तत्व का प्रतीक केवल एक अक्षर को कहते हैं? कार्बन। त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजिक ऊतक। हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजिक ऊतक। कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल और जल में घुलना। कौन सी क्रिया जो है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल और जल में घुलना। अगला क्वेश्चन 119वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस युग्म की SI इकाई समान होती है? कार्य और ऊर्जा। किस युग्म की SI इकाई जो है समान होती है? कार्य और ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय तत्व किस वर्ग में आते हैं? 18 समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी जो है अक्रिय तत्व जो है किस वर्ग समूह में आते हैं? समूह 18। स्थितिज ऊर्जा किस वस्तु में होती है? उठा हुआ हथौड़ा। स्थितिज ऊर्जा जो है किस वस्तु में होती है? उठा हुआ हथौड़ा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 वाला तत्व कौन है? समूह 16 और 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 286 वाला तत्व किस समूह में आते हैं? समूह 16 और आवर्त 3। अगला क्वेश्चन 123वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं लेंगे। हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन है? सिलामेट। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन है दोस्तों? लिगामेट है। लिगामेट जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, लिगामेट। हाइड्रा स्टोरफिश प्लेनारिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? पुनर्जनन। हाइड्रा स्टोरफिश जो है प्लेनारिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? पुनर्जनन। बड़े परमाणुओं वाला तत्वों के बंध कैसे होते हैं? बहुत कमजोर। बड़े परमाणुओं वाले जो तत्व के बंध होते हैं कैसे होते हैं? बहुत कमजोर। किस प्रजनन में छोटे जीव जनक शरीर से अलग होकर नए जीव बनता है? मुकुलन। किस प्रजनन में छोटे जीव जनक शरीर में अलग होकर नया जीव बनता है? मुकुलन। अगला क्वेश्चन 127वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दांतों का टूटना किस pH से कम होता है? 5.5 से कम। दांतों का टूटना जो है किस pH से कम होता है? 5.5 से कम। प्रकाश वर्ष किस मात्रा की इकाई है? दूरी। प्रकाश वर्ष किस मात्रा की इकाई है? दूरी। मेरिस्टेमेटिक ऊतक विभाजन क्षमता छोड़कर किसे बनाते हैं? स्थायी ऊतक को। मेरिस्टेमेटिक जो है ऊतक विभाजन क्षमता छोड़कर किसे बनाता है? स्थायी ऊतक को। किस ऊतक में पतली भित्ति वाली अपशिष्ट कोशिकाएं होती है? पेरेन्काइमा। किस ऊतक में पतली भित्ति वाली अपशिष्ट कोशिकाएं होती है? पेरेन्काइमा में। अगला क्वेश्चन 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मंदता की SI इकाई क्या है? kg पॉइंट मीटर प्रति सेकंड। kg पॉइंट मीटर प्रति सेकंड जो है मंदता की SI इकाई है। कार्य किस प्रकार पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर। कार्य जो है किस पर निर्भर करती है? निर्भर नहीं करती है। कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? वही दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा धातु जो है HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? कॉपर। कौन सा जो धातु है HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? कॉपर। योनि
की ओर योनि की ओर जो है कौन सी संरचना आती है? गर्भाशय ग्रीवा। योनि की ओर कौन सी संरचना आती है? गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 135वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या कहलाता है? XX और पुरुष में XY। महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या कहलाता है? XY और पुरुष में XY। सॉरी, महिलाओं में XX, पुरुष में XY। महिलाओं में यौन गुणसूत्र XX और पुरुष में XY। कौन सा हाइड्रोकार्बन कम प्रतिरोधशील है? प्रोपेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है कम प्रतिक्रियाशील है? प्रोपेन। द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा का जो परिवर्तन का सिद्धांत है वह किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत धारा का SI इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI इकाई एम्पियर। 139वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3। ओम का नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है? विभवांतर और विद्युत धारा। ओम का जो नियम है किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है? विभवांतर और विद्युत धारा। चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग करता है? N2। चिप्स को जो है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन गैस का। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1872। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1872 में। अगला क्वेश्चन 143वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। एकल आवृत्ति की द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। शुक्राणु और ड्रिप जो है संयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फलन। शुक्राणु और ड्रिप के संयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फलन। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजक नियम पर। डाल्टन का जो सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन का नियम। तेलोपाइटा समूह के पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल। तेलोपाइटा समूह के पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल। अगला क्वेश्चन 147वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? MgS चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MgS चीनी का रासायनिक नाम क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी युकावा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिडेकी युकावा। त्वरण का SI मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है? अदिश राशि। ऊर्जा जो है किस प्रकार की राशि है? भौतिक राशि है, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 151वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? और हाँ गाइस, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, आपसे रिक्वेस्ट है गाइस सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दे। एक मिश्रण जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका pH मान कितना होता है? 6। एक मिश्रण जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका pH मान कितना होता है? 6 होता है दोस्तों। गति का दूसरा समीकरण किनके बीच संबंध बताता है? स्थितिज और समय। स्थितिज और समय के बीच जो है गति का दूसरा समीकरण बताता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1। स्वैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है? हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है दोस्तों? हाथ में। अगला क्वेश्चन 155वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सी धातु जो है ऑक्साइड उभयधर्मी है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सी धातु जो है ऑक्साइड उभयधर्मी है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। समान वर्ग के तत्वों में कौन सी समानता होती है? संयोजित इलेक्ट्रॉन। समान वर्ग के तत्वों में कौन सी समानता होती है? संयोजित इलेक्ट्रॉन। कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है? दहन। कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है? दहन। एक चालक का प्रतिरोध सीधे किसके अनुपात होता है दोस्तों? लंबाई। एक चालक का प्रतिरोध है सीधे किसके अनुपात होता है? लंबाई के। 159वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सी धातु जो है केवल विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। कौन सी धातु जो है केवल विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। का कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? काइटिन से। सभी अम्लों में सामान्य तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सामान्य तत्व कौन होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन और जल का 4 डिग्री सेल्सियस। 163वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रॉड और कौन कहाँ पाए जाते हैं? आंख में। रॉड और जो कौन है कहाँ पाए जाते हैं? आंख में। किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति होती है? स्क्लेरन कायमा। किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति होती है? स्क्लेरन कायमा। कौन सी प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। कौन सी प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। कौन सा अधातु चमकदार होता है? आयोडीन। कौन सा जो अधातु चमकदार होता है? कौन सा धातु चमकदार होता है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन 167वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 167वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ऊर्जा के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? यांत्रिक ऊर्जा है। पौधे को एक
जनक से रोग मुक्त उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंदक, टिश्यू कल्चर। पौधे को एक जनक से रोग मुक्त उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर या मंदक। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एल्केन। अगला क्वेश्चन 171वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सी मात्रा किया गया कार्य प्रति समय बताती है? शक्ति। कौन सी मात्रा किया गया कार्य जो है प्रति समय बताती है? शक्ति। वजन बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। वजन जो है बल ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। द्रव्यमान आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व। द्रव्यमान आयतन जो है किसके बराबर होता है? घनत्व के। स्कैरिस का सामान्य नाम क्या होगा? राउंड वर्म। स्कैरिस का सामान्य नाम क्या होगा दोस्तों? सामान्य नाम राउंड वर्म। अगला क्वेश्चन 175वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानव के अनिषेचित अंडे में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 1। मानव के अनिषेचित अंडे में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 1। सोलर पैनल में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? सिलिकॉन। सोलर पैनल में कौन सा तत्व उपयोगी होता है दोस्तों? सिलिकॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसके समान होता है दोस्तों? क्षारीय धातुओं का। दाब किसके बराबर होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब जो है किसके बराबर होता है? बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। 179वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सी धातु जो है अत्यधिक तन्य है? सोना। कौन सी धातु अत्यधिक तन्य है? सोना। पदार्थ की कुल अवस्था कितनी मानी जाती है? 5। पदार्थ की कुल अवस्था कितनी मानी जाती है? 5। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के नियम पर जो है रॉकेट कार्य करती है। तो गाइस आप लोग हमसे रिक्वेस्ट, आप लोग बोर नहीं होइएगा, हम एकदम स्पीड में खत्म कर रहे हैं। और गाइस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 182वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समान गति से चल रही वस्तु का त्वरण कितना होता है? 0। समान गति से चल रही वस्तु का त्वरण कितना होता है? 0। आधुनिक आवर्धित नियम क्या करते हैं? गुण परमाणु संख्या के आवधित फलन। आधुनिक आवर्धित नियम क्या कहते हैं? गुण परमाणु संख्या के आवधित फलन। ओम के नियम किनके बीच संबंध है? विभवांतर और विद्युत धारा। ओम का जो नियम है किनके बीच संबंध बताता है? विभवांतर और विद्युत धारा। तरल पदार्थ संरचना कौन करता है? संवहनी ऊतक। तरल पदार्थों का जो संचरण कौन करता है? संवहनी ऊतक करता है। अगला क्वेश्चन 186वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जिनका गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदलता है वे क्या कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक जो है जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदलता है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतन। चलती कार पर विपरीत हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। चलती कार पर जो है विपरीत हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं? 4। डायमंड में एक कार्बन में कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 4। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? वाट। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? वाट। 190वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? क्लोरीन। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है दोस्तों? क्लोरीन। गति का स्थान समय संबंध की समीकरण गति का स्थान समय संबंध का समीकरण कौन सा है दोस्तों? S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर जो है गति का स्थान का समय का संबंध का समीकरण है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन कहाँ बनते हैं? रंध्र में। पौधे में बाष्पोत्सर्जन जो है कहाँ से होता है दोस्तों? रंध्र से होता है। दाब का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल। दाब का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल। 154वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चाल का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। चाल का ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम धातु कैसे निकाली जाती है दोस्तों? विद्युत अपघटन से। एल्युमिनियम जो धातु है कैसे निकाली जाती है? विद्युत अपघटन से। किसी नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 27। किसी नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी दोस्तों? 27 होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ के लगता है 27 पूरा दिया है। 197वां नंबर क्वेश्चन क्या? किन दो राशियों को ऐसा इकाइयाँ समान होती है? बल और दाब। बल और दाब जो है दो राशियाँ इकाइयों के समान होती है। गलत पर आपके डेटा से नहीं भेज रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा ऊतक जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम। कौन सा ऊतक जो है मृत कोशिकाओं से बना है दोस्तों? जाइलम। पानी H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 18। पानी जो है H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 18। द्विखंडन द्वारा कौन सा प्रजनन करता है? अमीबा। द्विखंडन द्वारा जो है कौन सा प्रजनन करता है? अमीबा। तो गाइस 200% अभी तक बता दिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 50 और % बताने वाला हूँ। तो 201वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पौधे में जड़ों से पत्तियों तक जल का खनिजों का संचरण किसके होता है दोस्तों? बाष्पोत्सर्जन। पौधे में जड़ों से पत्तियों तक जल का खनिजों का संरक्षण किससे होता है दोस्तों? बाष्पोत्सर्जन जो होता है। प्राकृतिक में कौन से तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं? धातु। प्राकृतिक में कौन से तत्व जो है विद्युत धनात्मक होते हैं? धातु।
अंडप में क्या उपस्थित होता है? बीजांड। अंडप में क्या उपस्थित होता है? बीजांड। धातु भाप के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। धातु भाप के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 205वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस तत्व में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम में। किस तत्व में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम में। धारा प्रभावित करने वाले तरल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। धारा प्रभावित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? ब्लीचिंग पाउडर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा कारण जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है? आर्द्रता, नमी। कौन सा कारण जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है? आर्द्रता, नमी। अगला क्वेश्चन 209वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में जो लिया गया समय है वह है दोस्तों आवर्त कहलाता है। फुलरिन किसका अपरूप है? कार्बन का। फुलरिन किसका अपरूप है? कार्बन का। कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जिंक मिलाने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट। आधुनिक आवर्त सारणी में 11, 18 के तत्व किस आवर्त में आते हैं? तीसरा आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में 11, 18 के तत्व जो है किस आवर्त में आते हैं? तीसरा आवर्त में आते हैं। अगला क्वेश्चन 213वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा एजेंट होता है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में जो है कौन सा एजेंट होता है? क्लोरीन। विभिन्न स्थायी उत्तक में निर्माण के लिए किन कोशिकाओं का अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का। विभिन्न स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किन कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। जिंक को कॉपर में डुबोने पर क्या बनता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं बनता। जिंक को जो है कॉपर में डुबोने पर क्या बनता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं बनता। अगला क्वेश्चन 216वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? लहसुन। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है दोस्तों? लहसुन। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के नीचे जो है फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H5OH। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H5OH। अगला क्वेश्चन 220वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और प्रोटीन। पादप कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और प्रोटीन। टाइटेरिक अम्ल किसका घटक है? बेकिंग पाउडर का। टाइटेरिक जो अम्ल है किसका घटक है? बेकिंग पाउडर का। विद्युत तापन उपकरण में कौन सी धातु जो है मिश्र धातु उपयोगी होती है? नाइक्रोम। विद्युत तापन उपकरणों में कौन सी धातु जो है मिश्र धातु उपयोगी होती है? नाइक्रोम। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित क्यों कर सकता है? जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित क्यों कर सकता है? क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 224वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? प्रतिबल किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। प्रतिबल जो है किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल। सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना कहाँ संभव है? निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना जो है कहाँ संभव है? निर्वात में संभव है। थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? आयोडीन। थायरॉक्सिन के निर्माण में क्या आवश्यक है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन 228वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जड़ों व हड्डियों की सतह को क्या मुलायम करता है? कोटिलेज। जड़ों और हड्डियों की सतह को क्या मुलायम करता है? कोटिलेज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वर्गीकरण में कितने समूह आते हैं? 7। वर्गीकरण में कितने समूह आते हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अगला क्वेश्चन 232वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? SiO2। सीमेंट का जो मुख्य घटक है SiO2 है दोस्तों। द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। द्रव्यमान गुना वेग का जो गुणनफल है दोस्तों संवेग कहलाता है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध से संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। धमनी सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में। धमनी जो है सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में। अगला क्वेश्चन 236वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अलैंगिक प्रजनन किनमें होता है? कम विकसित पौधे व प्राणियों में। अलैंगिक जो प्रजनन है किनमें होता है दोस्तों? कम विकसित पौधे में, प्राणियों में। कम विकसित पौधे व प्राणियों में होता है। सुखाने वाले एजेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सुखाने वाले एजेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। किसी वस्तु में संचित क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। किसी वस्तु में संचित क्षमता को क्या करते हैं? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 240वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
त्वचा के नीचे और अंगों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? वसा ऊतक। त्वचा के नीचे और अंगों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? वसा ऊतक। किस गैस का प्रयोग जो है प्रदीप्त गैस के रूप में होता है? प्रोपेन। किस गैस का प्रयोग जो है प्रदीप्त गैस के रूप में होता है? प्रोपेन। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। परिपक्व जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो होता है दोस्तों वृषण में। अगला क्वेश्चन 244वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? परमाणु त्रिज्या की मापन किससे की जाती है? नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या की जो मापन है वह किससे की जाती है? नैनोमीटर से। प्रसव पीड़ा किसके संकुचन से होता है? गर्भाशय। प्रसव पीड़ा जो है इसके संकुचन से होता है? गर्भाशय। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? श्वेत रक्त कोशिका। मानव रक्त की जो कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? श्वेत रक्त कोशिका होती है। तापमान बढ़ने पर धमनी की गति क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने पर धमनी की गति क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 248वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानव शरीर में श्वसन वर्ण क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्ण क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? विभवांतर। वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? विभवांतर। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह के आवर्त होते हैं? 18 समूह के और 7 आवर्त। 18 समूह और 7 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में लास्ट क्वेश्चन है 250 नंबर का। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त होते हैं दोस्तों? 18 समूह और 7 आवर्त। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न थे। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो गाइस नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दीजिए। गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं बहुत बोलता हूँ वीडियो में, तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। गाइस आप सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं वीडियो आप तक अच्छा से अच्छा पहुँचा सकूँगा। इसलिए गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर और एक प्यारा सा कॉमेंट। ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।